कहानी के शुरू में एक लड़का जिसका नाम यू होता है, उसकी मदर उसे आवाज देती है और वो उठकर नीचे आ जाता है। उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है। वो शूज पहनता है लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो भी अपने बाल बनाने थे। वो अपने बाल बनाने के लिए चले जाता है और उसकी मदर उसे देख रही होती है। वो उसके साथ जाकर उसकी मदद करना शुरू कर देती है। उसकी मदर को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यू स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके पेरेंट्स उसको देख के खुश हो रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अपने आज के पहले दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करना। और उसकी मदर उसे कहती है कि रास्ते में जाते हुए अपना ख्याल रखना, कि जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो उसको पाँव में एक पत्थर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और बदकिस्मती शुरू हो जाती है। अब वो स्कूल जा रहा था और रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा होता है, क्योंकि शायद किस्मत को मंजूर नहीं है कि हमारे हीरो के साथ सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए उसकी जिंदगी में बदकिस्मती आना शुरू हो चुकी होती है कि दूसरी तरफ एक पिंक बाल वाली लड़की खड़ी हुई होती है और सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि यू आखिरकार अपनी बदकिस्मती के साथ लड़ने के बाद अब वो उस लड़की की तरफ भागकर आ रहा होता है और वो उसे आवाज देता है, शिकीमोरी। शिकीमोरी टर्न करती है और वो यू को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो दोनों मिलते हैं और सब लोग उनको देख के हैरान हो रहे होते हैं। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और यू शिकीमोरी से सॉरी करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा इंतजार करवाता हूँ लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो शिकीमोरी उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कि अचानक से पीछे से एक ट्रक आ रहा था और शिकीमोरी उसको साइड पे करके बचा लेती है और वो उसे कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और यू को शिकीमोरी का उसका ख्याल रखना बहुत पसंद आता है। अब वो दोनों स्कूल के रास्ते पे चल रहे होते हैं और यू शिकीमोरी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पिछला साल याद है जब हमारा इसी तरह से पहला दिन था स्कूल के अंदर और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो शिकीमोरी मुंह के ऊपर हाथ रखती है, वो शर्माती है और वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है कि पिछले साल क्या हुआ था। और यू थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब इसके बाद यू विश करता है कि वो शिकीमोरी के साथ सेम क्लास के अंदर हो और शिकीमोरी को ये बात सुन के थोड़ी सी हंसी आ जाती है। अब वो दोनों अपना अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं। शिकीमोरी की आई साइड थोड़ी सी वीक होती है, इसीलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन यू को अपना नाम नजर आ जाता है। अब वो शिकीमोरी का भी नाम ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार वो दोनों सेम क्लास के अंदर होते हैं। और यू को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो रोना ही शुरू कर देता है और शिकीमोरी भी अंदर ही अंदर से खुश हो रही होती है कि अब वो दोनों साथ में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से क्यों आती है और वो शिकीमोरी को जोर से गले लगा देती है और वो उसे कहती है कि मैं और तुम हम सेम क्लास में हैं। पीछे से यू भी आती है और क्यों उसे ये बताती है कि यू भी हमारे साथ सेम क्लास में है और बहुत मजा आने वाला है। अब के शू यू के पास आता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों भी दोस्त एक ही क्लास के अंदर हैं। अब वो दोनों लड़के वहां से जाने वाले होते हैं कि शिकीमोरी अचानक से एक जोर की चीख मार देती है, लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो यू वहाँ पे ही होता है और उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अब क्लास के अंदर टीचर उन सबको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही होती है लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। मैम यू को कहती है कि सबको खड़े होकर अपना नाम बताओ, तो यू वहाँ पे भी ब्लेंडर मार देता है और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अब क्लास के अंदर शिकीमोरी के सर के ऊपर डस्टर पड़ा हुआ होता है क्योंकि वो डस्टर यू की तरफ आने वाला होता है और उसे हर्ट करने वाला होता है, लेकिन शिकीमोरी आगे आ जाती है और उसे बचा लेती है किसी तरह से कि अब यू उसके पास जाता है, डस्टर हटाता है और उसके सर के ऊपर प्यार करना शुरू कर देता है। शिकीमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसका मुंह भी रेड हो रहा था, इसलिए वो वहां से भाग जाती है बाहर जाने के लिए। कि अब यू के पास कुछ लड़के आते हैं और वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या नॉर्मल से शेरी से लड़के हो, फिर भी तुम्हें स्कूल की सबसे प्यारी लड़की मिली है, देखो उसका ख्याल रखना, उससे दूर रहा करो, वो तुम जैसे लड़कों को डिजर्व नहीं करती, वो कोई अच्छा हैंडसम लड़का डिजर्व करती है। वो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं कि पीछे से शिकीमोरी आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब शिकीमोरी दरवाजा खोलती है और लड़के उसको देख थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो यू से कहती है कि क्या हम लोग बाहर चल सकते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वो यू को लेके बाहर जाती है लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त घूरी डालती है उन लड़कों को और वो लड़के परेशान हो जाते हैं। शिकीमोरी चल रही होती है और वो यू से कहती है काश मैं थोड़ी कम खूबसूरत होती, थोड़ी सी कम क्यूट होती तो शायद चल जाता, लेकिन यू से कहता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए थी। तो शिकीमोरी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। अब स्कूल के बाद यू के पास शू आता है और वो उसे कहता है कि मेरा इरादा बन रहा है कि हम लोग कहीं बाहर चले, मुझे आज कोई काम भी नहीं है। तो यू मान जाता है। अब वो लोग लड़कियों के पास जाते हैं और शिकीमोरी लोगों का भी प्लान होता है बाहर जाने का। अब वो लोग भी मान जाती हैं लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए कि शिकीमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सब लोग उन दोनों को देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वो लोग बॉलिंग करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे जाके शू और क्यों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यू शिकीमोरी के पास बैठा हुआ होता है और शिकीमोरी अपने बाल बांध रही होती है, लेकिन यू को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो वहां से उठ के शू के पास चला जाता है। अब क्यों और यू शिकीमोरी के पास आती हैं और वो उसे कहती हैं कि देखो ये तुम्हारा मौका है, अगर तुम थोड़ा सा डम प्ले करोगी तो ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए तुम गेम्स को जीतना मत। अब शू बॉल को फेंकता है लेकिन वो सारी की सारी बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता, क्यों भी सब बॉटल्स को हिट नहीं कर पाती। अब यू आती है जो कि बहुत ज्यादा वीक होती है, बड़ी मुश्किल से बॉल को पास करती है लेकिन वो सारी की सारी बॉटल्स को हिट कर देती है। सब लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। अब यू की बारी आती है। यू बहुत ज्यादा नर्वस होता है लेकिन वो बॉल को पास करता है और वो बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता। वो एक दो बार फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता। अब शिकीमोरी की बारी आती है तो उसे लड़कियां इशारे कर रही होती हैं और शिकीमोरी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या करे कि यू उसको चीयर करता है और शिकीमोरी
के कानों में सिर्फ और सिर्फ यू की बातें घूम रही होती हैं, इसीलिए वो बॉल को पास करती है और सारी की सारी बॉटल्स को हिट कर देती है एक के बाद एक। उसकी बॉल्स बहुत जबरदस्त जा रही होती हैं, सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो एक हैट्रिक मार देती है। सब लोग उसके लिए चीयर अप करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब इस सब के बाद शू वगैरह अपने घर के लिए निकल जाते हैं और शिकिमोरी और यू एक दूसरे के साथ होते हैं। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं कि एक न्यूज़पेपर आके यू को हिट करने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी उसको बचा लेती है। अब शिकिमोरी उसके साथ चल रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या लड़कों ने जो आज तुम्हें बातें की थी तुम्हें उनका बुरा लगा? तो यू से कहता है कि नहीं, वो लड़के सही ही तो कह रहे थे, उनकी बातों में गलत क्या था, इसलिए मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन शिकिमोरी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। कि अचानक से ऊपर से एक बोर्ड फिर से इस बदकिस्मत इंसान के ऊपर आकर गिरने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी उसे बचा लेती है और वो उसे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना। और यू बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था शिकिमोरी की तरफ देखकर। शिकिमोरी उसे अभी भी यही कहती है कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना और मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी। उसने यू का हाथ पकड़ा हुआ था कि अचानक से उसे शर्म आ जाती है और यू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और शिकिमोरी बिल्कुल ठीक होती है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का मैच होता है। शू और यू खड़े हुए टाइम टेबल वगैरह को देख रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि शिकिमोरी वहाँ पे आती है और वो भी उनके साथ खड़ी होकर बातें करना शुरू कर देती है। क्यो और यू बाल बनवा रही होती हैं कि शू वहाँ से चला जाता है। अब शिकिमोरी और यू खड़े होकर टाइम टेबल देखना शुरू कर देते हैं और यू सोच रहा होता है कि वो शिकिमोरी को सपोर्ट करेगा और उसके साथ फ्लर्ट करेगा, लेकिन जब वो टाइम देखते हैं तो वॉलीबॉल और फुटबॉल का सेम टाइम होता है और यू का दिल टूट जाता है। लेकिन वो शिकिमोरी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भले हम दोनों एक दूसरे से दूर होंगे लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना गुड लक भेजता रहूंगा। और वो उसे कहता है कि गुड लक है तुम्हें, तुम जरूर जीतोगी। कि अब फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है और सब लोग यू को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन यू की किस्मत में तो जैसे बदकिस्मती लिखती गई है। अब पता नहीं है बदकिस्मती है कौन, कहीं कोई पिंक बालों वाली लड़की ही ना हो या बदकिस्मती, क्योंकि यू जितनी बार भी बॉल को हिट करने वाला होता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी वो गिर जाता है और कभी कुछ हो जाता है। अब वो खड़ा हुआ होता है और शिकिमोरी से बताने की कोशिश कर रही होती है कि बॉल तुम्हारी तरफ आने वाली है, उससे बच जाओ, लेकिन यू वक्त पर हिल नहीं पाता और बॉल उसे हिट कर देती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। शिकिमोरी भाग के उसकी तरफ जा रही होती है कि क्यों से पीछे से कहती है कि हमारा मैच भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन शिकिमोरी से कहती है कि तुम उसे देख लेना और वो यू के पास चली जाती है। अब वो दोनों नर्स के ऑफिस में होते हैं जहाँ पे शिकिमोरी यू का ख्याल रख रही होती है, लेकिन यू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि वो हमेशा से इसी तरह की बेवकूफों वाली हरकतें करता रहा और उसे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि शिकिमोरी उसके मुंह के ऊपर हाथ रखती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार देखती है और वो उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कब लगी थी? तो वो उसे बताता है बचपन में हमारे घर के अंदर एक ट्रक आके बजा था, इसीलिए मेरे दिमाग के ऊपर ये चोट लगी। तो वो उसे कहता है कि मेरे तो बचपन से चोटें लगती रहती है, मैं तो बचपन से ही मनहूस हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शिकिमोरी से कहता है कि तुम्हारा मैच स्टार्ट होने वाला होगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शिकिमोरी उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, और वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन यू से रोकता है, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो शिकिमोरी आती है, उसकी ब्लैंकेट उठाती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ, और वो दोनों शर्मा जाते हैं। शिकिमोरी बाहर जाती है और वो बहुत ज्यादा रेड हो रही होती है कि आखिर उसने कर क्या दिया है। कि दूसरी तरफ लड़कियों का वॉलीबॉल वाला मैच भी स्टार्ट होने वाला आता है और यूई जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है क्यों उसका मजाक उड़ा रही होती है कि अचानक से दोनों की नजर कामया पे आती है, जिसके इर्द गिर्द लड़कियां खड़ी हुई होती हैं। क्यों कामया के पास आती है और उससे बातें कर रही होती है कि अचानक से शिकिमोरी आ जाती है और वो क्यों से बातें करती है, लेकिन कामया उसे इग्नोर कर देती है और वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है कि दूसरी तरफ शू बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो लोग इस मैच को हार चुके होते हैं, लेकिन यू को सबसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे तो सिर्फ शिकिमोरी का मैच देखने जाने की फिक्र होती है। और वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, यू उनको चीयर कर रही होती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाइट होती है। यू और शू भी ऊपर चढ़ के देखना शुरू कर देते हैं और मैच बहुत जबरदस्त चल रहा होता है कि अचानक से यू को न जाने क्या सोचती है और वो शिकिमोरी को चीयर करना स्टार्ट कर देता है। शिकिमोरी रेड हो जाती है और वो अपने बाल खोल के फुली कंसंट्रेटेड हो जाती है और वो मैच में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देती है। सब लोग उसकी बॉल्स को हिट करने का स्टाइल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आखिरकार शिकिमोरी की वजह से शिकिमोरी लोगों की टीम इस मैच को जीत जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यू भी शिकिमोरी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के उसको कांग्रेट्स करता है और शिकिमोरी थोड़ी सी शर्मा रही होती है। अब इस सब के बाद वो सब लोग एंजॉय करने के लिए क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे जाकर वो सब लोग पार्टी करते हैं। शिकिमोरी और यू आपस में बातें कर रहे होते हैं और यू थोड़ा सा शर्मिंदा होता है अपने मैच को हारने को लेकर, लेकिन शिकिमोरी से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अचानक वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं जो कि शिकिमोरी से मिलना चाह रही होती हैं, लेकिन जब वो लोग यू को देखती हैं तो वो उसके ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिकिमोरी उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद भी ऐसे ही होता है, शिकिमोरी से लड़कियां मिलने के लिए आ रही होती हैं और ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं अपने फैंस को लेकर और यू बहुत अकेला हो गया होता है, इसीलिए उसके बैड लक का सामना शू को करना पड़ता है और शू की हालत टाइट हो रही होती है। अब करते करते सारा दिन गुजर जाता है। स्कूल के बाद यू अपने घर वापस आने के लिए चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शिकिमोरी आज शायद नहीं आएगी कि अचानक से वो सीढ़ियों से पाँव नीचे रखने वाला होता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी पीछे से
आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। अब शिकीमोरी को यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शर्मा भी रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने आज सारा दिन मुझे ना बुलाया है, ना मुझसे बात की है, तुमने आज सारा वक्त अपने दोस्त शू को दिया है, तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और अभी भी तुम अकेले घर जाने वाले थे। लेकिन यू से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो नीचे जाकर उसका इंतजार करने वाला था। शिकीमोरी की बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर शू यू को 2 टिकट्स देता है और वो उसे कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकता, इसीलिए तुम चाहो तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो और जिसके साथ चाहो उसके साथ जाकर फिल्म भी देख सकते हो। शिकीमोरी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब यू को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इन टिकट्स का क्या करे कि वो अचानक से शिकीमोरी की तरफ देखता है और वो उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ फिल्म देखने जाना चाहेगी और वो फौरन से हाँ कर देती है। अब घर पे जाकर यू सोच रहा होता है कि कल उसने शिकीमोरी के साथ बाहर जाना है और हमेशा की तरह वो ये नहीं चाहता कि कल को उसका बैड लक उसके सामने है, इसीलिए वो सोचना शुरू कर देता है कि आज तक की उनकी सारी डेट्स हमेशा खराब ही गई हैं, लेकिन इस बार वो सामान बांधना शुरू कर देता है अपने बैड लक को रोकने के लिए। और उसने इतना बड़ा बैग बना लिया होता है कि जब वो खड़ा होता है तो वो खुद से गिर जाता है। उसके पेरेंट्स अंदर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि बेटा ध्यान से, कि दूसरी तरफ शिकीमोरी भी एक मैगजीन को पढ़ रही होती है क्यूट बनने के लिए, कि अब वो बहुत सारे ड्रेसेस को निकाल लेती है और उन्हें ट्राई करना शुरू कर देती है कि उसका भाई अंदर आता है और वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या गंद मचाया हुआ है, इसको क्लियर करो। और वो वहां से चला जाता है और शिकीमोरी 100% श्योर होती है कि वो कल को बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएगी। अब यू चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सुबह से उसके साथ जो कुछ बैड लक हो सकता है वो हो चुका है, अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। कि सामने वो शिकीमोरी को देखते जो कि उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो दोनों ट्रेन में साथ बैठे हुए होते हैं और यू सोच रहा होता है कि वो दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, अगर रोमांटिक फिल्म हुई तो शायद उन दोनों के दरमियान में भी थोड़ा बहुत रोमांस हो जाए। लेकिन जब वो लोग थिएटर में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर बहुत सारी फिल्म्स लगी हुई होती हैं। यू को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर शिकीमोरी को कौन सी फिल्म पसंद आएगी, इसीलिए वो उसे कह ही देता है कि तुम्हें जो सी फिल्म पसंद है तुम वो वाली सिलेक्ट कर लो, हम लोग वो वाली देख लेंगे। लेकिन शिकीमोरी उसे कहती है कि नहीं नहीं, तुम जो सी फिल्म कहोगे मैं वो वाली देख लूंगी। लेकिन यू से कहता है कि मैं आज का दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। आज तक हमने सारी की सारी फिल्म्स मेरी पसंद की ही तो देखी हैं। तो शिकीमोरी को एक हॉरर फिल्म पसंद आ जाती है। यू सोचता है कि हॉरर फिल्म के बदले शायद शिकीमोरी उसके और भी क्लोज आ जाए, इसीलिए वो मान जाता है क्योंकि उसने पहले थ्रिलर फिल्म देखी हुई होती है। लेकिन जब वो लोग फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म देखते देखते यू की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और शिकीमोरी उसको लेके बाहर आ जाती है। अब वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग खाना खाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यू अपनी पॉकेट के अंदर से अपना वॉलेट चेक करता है तो वो गिर चुका होता है और यू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि आखिर ये उसने एक बार फिर से घुमा दिया है। अब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं कि अचानक से सामने से यू के पेरेंट्स आते हैं और वो शिकीमोरी को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उन दोनों से मिलते हैं और यू उनको बताता है कि उसने अपना वॉलेट फिर से घुमा दिया। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शिकीमोरी अगर तुम चाहो तो तुम घर पे आके खाना खा सकती हो, और शिकीमोरी को इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं होता और वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पे जाके यू की मदर बहुत जबरदस्त खाने बनाती है और वो उनके सामने सर्व करती है, जिनको देख के शिकीमोरी हैरान रह जाती है। यू के पेरेंट्स भी शिकीमोरी को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। वो उसको बहुत सारा खाना भी सर्व कर रहे होते हैं। शिकीमोरी से कहता है कि उसे कंफर्टेबली होकर खाना खाना चाहिए। अब इस सब के बाद उनके पेरेंट्स उठ जाते हैं और यू शिकीमोरी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन शिकीमोरी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब इस सब के बाद शिकीमोरी यू की मदर के पास चले जाती है उनकी मदद करने के लिए। यू की मदर शिकीमोरी से कहती है कि अगर उसे यू के बारे में कुछ भी जानना है तो वो उससे पूछ सकती है। वो उससे बताती है कि यू हमेशा से ही ऐसा है, वो बेचारा बहुत ज्यादा बदकिस्मत है, बचपन से वो हमेशा से चोटें लगवा के आता था और उसकी मदर उसके लिए हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन यू बहुत अच्छा इंसान है और वो शिकीमोरी से कहती है कि हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखना। और शिकीमोरी उनसे कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसके फादर को भी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब यू की मदर उसे उठाती है और वो उसे कहती है कि शिकीमोरी को उसके घर छोड़ के आओ, क्योंकि वो उसके फादर के साथ खेल रही होती है। अब यू और शिकीमोरी घर से निकल जाते हैं और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं कि शिकीमोरी यू से पूछती है कि उसे किस तरह की फिल्म्स पसंद है। नेक्स्ट टाइम वो लोग उसी तरह की फिल्म्स देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।